जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं और यहां पहुंचने पर उनका जिस तरह से स्वागत किया गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। पहली बार किसी विदेशी मेहमान को, किसी राष्ट्राध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। ये ऐसा पहली बार हुआ है। चौथे राष्ट्राध्यक्ष हैं पीएम मोदी जिनको गैर नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। अब ये बातें क्या बता रही हैं? दोनों ने मिलकर के शौर्य परियोजना का उद्घाटन भी किया है। वो श्रीलंका के तमिल इलाके में ये परियोजना बनाई गई है और भारत के सहयोग से बन रहा है। तो छह मंत्री पहुंचे थे एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी के लिए और गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया है, मैंने बताया इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, वहाँ पर राष्ट्रपति दिसानायके भी मौजूद थे। इस सारी बातों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने वो कौन सी विवादित बातें हैं, विवादित मुद्दे हैं भारत श्रीलंका के बीच में जिसको कहना नहीं भूले और सीधे दो टूक कहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसको ज़रा समझिए कि श्रीलंका पहुंचना भारत का क्यों इतना अहम है। श्रीलंका की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर पर पीएम का सम्मान किया जाना और इसके क्या संदेश हैं और संकेत हैं। दरअसल भारत और चीन एक होड़ में हैं दोनों देश। चीन भारत की घेरेबंदी के लिए भारत के पड़ोसी मुल्कों में अपने जाल फैलाने की लगातार कोशिशें कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। चारों तरफ से जकड़ने के लिए ड्रैगन बेताब है और इसके लिए वो हर कुछ कोशिश करने में लगा हुआ है। हम जानते हैं कि बीआरओ के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान में घुसपैठ कर चुका है चीन, और पाकिस्तान तो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, एक फेल्ड नेशन है। नेपाल कभी भारत की तरफ कभी चीन की तरफ झूलता रहता है और इसलिए नेपाल में इन दिनों एक बड़ा विद्रोह भी चल रहा है और उसके पीछे कहीं न कहीं ये भी उसकी जड़ में बातें हैं। भारत और चीन के बीच की जो जंग है। बांग्लादेश के हालात आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथी और डीप स्टेट वाली लेफ्टिस्ट ताकतें सक्रिय हैं, तो इस वजह से वो चीन की तरफ झुकता नजर आ रहा है। ऐसे दौर में श्रीलंका जो चीन के कर्ज के जाल में फंस करके बर्बाद होकर, तबाह होकर वहां से अब उभरने की कोशिश कर रहा है, तो पीएम मोदी पहुंचे हैं श्रीलंका और पीएम मोदी का यूँ कह सकते हैं आपकी बिल्कुल रेड कार्पेट वेलकम तो है ही, और इतना वार्म वेलकम हुआ है कि ये अपने आप में चीन के लिए भी टेंशन की बात हो सकती है। और जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं वो एंटी इंडियन भी कहे जाते थे। जब चुनाव श्रीलंका में वो लड़ रहे थे दिसानायके, तो भारत के खिलाफ भी कई सारे चुनावी अपनी सभाओं में उन्होंने बयान भी दिए थे। लेकिन अब जब वो राष्ट्रपति बने तो सबसे पहला विदेशी दौरा उन्होंने भारत में किया, जिसका जिक्र पीएम ने आज श्रीलंका में किया भी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके का भारत दौरा, पहला विदेशी दौरा भारत को चुनने के लिए, और हमें मेहमान नवाजी का ये मौका मिला था जो हमारे दोनों के संबंधों की गहराई का प्रतीक है। ये भी बात कही आज पीएम मोदी ने। तो चीन और भारत की होड़ के बीच में अगर प्रधानमंत्री का इस तरह से वेलकम होता है, दोनों मिल करके एक परियोजना का उद्घाटन करते हैं और वहां पर दोनों देशों के बीच में कई द्विपक्षीय समझौते होने की बातें हैं और दोनों 3 दिनों की ये यात्रा है, तो ये अपने आप में श्रीलंका को भारत के पक्ष में टिल्ट करने की एक बड़ी कोशिश है और मौका ऐतिहासिक तौर पर ये कि चीन ने जिस श्रीलंका को तबाह कर दिया था कर्ज के जाल में फंसाकर, उस श्रीलंका को फिर से भारत की तरफ मोड़ना। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए मोदी। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर खुद मौजूद थे श्रीलंका के राष्ट्रपति। ये जो क्यों इंडिपेंडेंस स्क्वायर इतना इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये प्रतीक है इंडिपेंडेंस स्क्वायर, इसलिए नाम भी इसका है इंडिपेंडेंस स्क्वायर। और यहाँ पर किसी पहली बार विदेशी मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। लेकिन इस सारी बातों के बीच में जो विवादित मुद्दे हैं उसको भी पीएम मोदी ने कहना नहीं छोड़ा। मछुआरों का मुद्दा एक सबसे बड़ा है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्री इलाका है, उस इलाके में अक्सर भारतीय मछुआरे, सीमा तय हैं लेकिन भारतीय मछुआरे परंपरागत तौर पर सीमा तय होने से पहले से उस इलाकों में मछली मारने चले जाते रहे हैं और अभी भी जाते रहते हैं, वो अपना अधिकार मानते हैं। लेकिन
अब सीमा तय होने के बाद से धीरे धीरे श्रीलंकाई सैनिक उनको फिर गिरफ्तार करने लगते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके नावों को जब्त कर लेते हैं, कई बार हिंसक घटनाएं भी हो जाती हैं। ये मुद्दा लगातार बना रहता है और इस मुद्दे को लेकर के पीएम ने दो टूक कहा कि इसे हम मानवीय दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा, सीमा के लिहाज से हम नहीं इसको डील कर सकते, क्योंकि जो मछुआरे हैं वो परंपरागत तौर पर यहीं के हैं, यहीं रहते रहे हैं, इस इलाके में मछली मारते रहे हैं, तो हम बिल्कुल राजनीतिक तौर पर इसको नहीं देख सकते। तो पीएम ने कहा है कि उनको तुरंत रिहा किया जाए, जो भी मछुआरे कैद में हैं, और उनकी नावों को छोड़ा जाए और इसे मानवीय तरीके से दोनों देश मिलकर सुलझाएं। इस पर हम दोनों सहमत हों। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जो इसके पीछे का बड़ा इतिहास है उसमें जाएंगे तो लंबा विषय है वो, लेकिन इसमें इस सब के बीच में जो एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि एक द्वीप है वहां पर, ठीक भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है जिसको लेकर के सारा ये विवाद चलता रहा है। और इस द्वीप पर जिसका नाम है कच्चाथीवु द्वीप, इस द्वीप पर भारतीय मछुआरे भी जाते रहे हैं, श्रीलंकाई मछुआरे भी आते रहे हैं। समुद्र के बीच में पड़ता है, दोनों देशों के बीच के समुद्र के इलाके में, और यहाँ पर वो मछली मारकर जाल सुखाने वगैरह का काम करते रहे हैं। लेकिन 1987 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उसको एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया। उसके बाद भी मछुआरों को जाने की इजाज़त वहाँ पर थी, जाल सुखाने की इजाज़त थी, लेकिन हाल के कुछ सालों से उनको रोका जाने लगा, उनको गिरफ्तार किया जाने लगा, और इसके बाद से ये मुद्दा बनता गया, गर्माता गया। तमिलनाडु ने तब भी विरोध किया था इस द्वीप को सौंपने का, और तमिलनाडु आज भी इस मुद्दे को उठा रहा है कि कच्चाथीवु को वापस भारत को लेना चाहिए, वो भारत का है। और जो इतिहास ये है कि वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनका और भारत सरकार के बीच का समझौता हुआ था, जिसके तहत ये भारत का था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस इलाके में अपने भारत के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, बेहतर संबंध बनाने के लिए अपने पड़ोसियों से, इसके तहत उन्होंने इस द्वीप को समझौते में दे दिया था, जिसको लेकर के विवाद है। और अब इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा था, जहां पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब द्वीप को अगर वापस लिया जाए तो इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी। तो चर्चा ये भी है कि क्या इस द्वीप को वापस भारत मांग सकता है, ये अभी देखने की बात होगी। लेकिन इस वक्त की वही प्राथमिकता जब तब इंदिरा गांधी के सामने थी, आज भी है कि क्या पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बना करके चीन के समुद्री इलाकों में बढ़ती रणनीतिक दखल को कमज़ोर करना और इन पड़ोसी मुल्कों पर जो प्रभाव है चीन का, उसको कमज़ोर करना, इन दोनों के बीच में तय करना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और उसके तहत ही बात होगी कि क्या कच्चाथीवु की मांग की जाती है वापस या नहीं मांग की जाती है। लेकिन मछुआरे के मुद्दों पर साफ कह दिया है पीएम मोदी ने कि मछुआरों को रिहा करना, नावों को वापस देना और मानवीय दृष्टि से इसको देखा जाना। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में रहा है, वो है तमिल का मुद्दा। हम जानते हैं कि श्रीलंका में एक इलाका है जहां पर तमिल काफ़ी तादाद में रहते हैं, और उन इलाकों को लेकर के बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। वहीं पर लिट्टे भी का उदय हुआ था, जिससे बड़ी जंगें हुई थी। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम जिसको कहते हैं, उसको फिर जंग लड़के खत्म किया गया, और उसी विवाद ने आखिरकार भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान भी ली थी। उसी बात से जब भारत ने सहयोग किया था श्रीलंका का उस लड़ाई को लड़ने में, तो तमिल नाराज हुए थे और उसी आंदोलनकारियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जान ली, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की जान ली थी एक आत्मघाती हमले में, ये भी हम जानते हैं। तो उस मुद्दे को लेकर के भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कहा है कि तमिलों को लेकर के अभी तक आपको बताऊं कि जो श्रीलंका के भीतर तमिल हैं, उनको वो सारे नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है जो बाकी श्रीलंकाई नागरिकों के हैं। वो राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, तमिलनाडु के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत के लिए बड़ा मुद्दा है, मांग होती रही है तमिलनाडु की तरफ से। तो इस मुद्दे पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ साफ यहाँ बातें रखी हैं कि तमिलों के साथ न्याय हो, और भारतीय जो वहाँ पर मूल के हैं, तमिल मूल के लोग, उनके उम्मीदों को पूरा किया जाए। मतलब श्रीलंका के संविधान के तहत उनके पूरे अधिकार उनको मिले, ये बातें भी पीएम मोदी ने साफ कही हैं। तो जो बड़ी उम्मीदें इस यात्रा से हैं, उसको समझिए कि एक तरफ चीन के प्रभाव को कम करके भारत और श्रीलंका की मित्रता को उस गहराई में ले जाना, उस विस्तार में ले जाना कि चीन अपना असर कम से कम डाल सके और अपना जो वो समुद्रिक इलाकों में यहाँ पर रणनीतिक
तौर पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जा सके। दूसरा, तमिलों को पूरे अधिकार दिलाए जाएं जो वहां पर आज तक नहीं मिले हैं। इसको लेकर पीएम मोदी ने बात की है और नाविकों का मुद्दा जो लगातार विवाद का विषय बना रहता है वो उसका समाधान निकले ताकि ये बार बार विवाद सामने नहीं आए। और इन बातों को पीएम मोदी ने जाते ही रख दिया है इन तमाम गर्मजोशी से स्वागतों के बीच में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस यात्रा से जिस तरह श्रीलंका ने गर्मजोशी दिखाई है इस यात्रा को लेकर के, पीएम मोदी का स्वागत किया है, खुद दिशानायक के राष्ट्रपति वहां के चुने जाने के बाद सबसे पहले भारत आए थे, तो श्रीलंका की समझ में भी ये बात नजर आ रहा है, संकेत है ये बेहतर कि आ रही है कि चीन से बेहतर है भारत की दोस्ती। तो अब इस दोस्ती को लेकर के दोनों नेता इस यात्रा के बाद किस ऊंचाई तक ले जाते हैं, क्या क्या नतीजे आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी, भारत की नज़र होगी, तमिलों की नज़र होगी और यकीन मानिए चीन की भी नज़र होगी। तो आपको क्या उम्मीदें हैं, आप हमें ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।